प्यार करना, नफरत करना, उम्मीद रखना, वास्तव में यही लगाव है, यही अटैचमेंट है। एक्सेसिव अटैचमेंट हमारे वास्तविक अस्तित्व या ट्रू एग्जिस्टेंस के रियलाइजेशन में बाधक है। जापान के चांद मास्टर घर पर आए शोध प्रोफेसर के कप में चाय डाल रहे थे। कप भरने के बाद भी उन्होंने चाय डालने का सिलसिला जारी रखा। अचानक से शोध प्रोफेसर चिल्लाए और बोले कि यह कप भरा हुआ है, इसमें और चाय नहीं आ सकती। इस कप की चाय बाहर गिर रही है। चांद मास्टर हंसते हुए बोले, हम सब लोग इस कप की तरह हैं और अंदर से भरे हुए हैं। हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें भरी हुई हैं, हम बहुत सी चीज़ों से अटैच्ड हैं और ये अटैच चीज़ें कहीं ना कहीं किसी नई चीज़ को हमारे अंदर प्रवेश करने से रोकती है। चांद मास्टर फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और वो बोले जा रहे थे कि हम सब के अंदर नेचर के द्वारा दिया गया एक नेचुरल खालीपन है और दुनिया का हर व्यक्ति कम या ज़्यादा रूप में इस खालीपन को अनुभव करता है। दुनिया के सभी लोग नेचर के द्वारा दिए गए इस खालीपन को पैसे से, लोगों से, अपने अचीवमेंट से, अपनी कल्पनाओं से भरना चाहते हैं। एक समय में बाहरी चीज़ों से जुड़ना बेहद आनंददायक या प्लीजेंट होता है, परंतु बाद में यह सब एक एडिक्शन में बदल जाता है। राजा भर्तृहरि, राजा अशोक, राजकुमार सिद्धार्थ, महावीर और ऐसे अनेक राजाओं ने सब कुछ होते हुए भी इस खालीपन का अनुभव किया। ईश्वर ने इस खालीपन को हमारी भलाई के लिए बनाया है और जब हम इस खालीपन को स्वीकार कर लेते हैं तो ये खालीपन हमको खलता नहीं है। यह खालीपन ही हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है और हम बेहतर ढंग से जीवन जी पाते हैं। जीवन वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत ही नैरो या पतली गर्दन की बोतल की तरह है, जिसमें से अगर कुछ आपको निकालना हो तो आप खाली हाथ अंदर डाल तो सकते हैं, परंतु यदि आपको बोतल से अपने हाथ बाहर निकालने हो तो आपको बोतल की सभी वस्तुओं को बोतल में छोड़कर ही खाली हाथ ही बाहर निकालने होंगे। अगर हम अपने अटैचमेंट को देखें तो दुनिया के अंदर दो तरह के अटैचमेंट देखने को मिलते हैं। एक है इटर्नल अटैचमेंट, अनंत से, शाश्वत से जो हमारा अटैचमेंट है, और यह कहीं ना कहीं हमारी ट्रू एग्जिस्टेंस से है। माँ और बच्चे का अटैचमेंट भी मैं। दूसरा अटैचमेंट है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, जिसमें वस्तुएं आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, हमारे विचार, हमारे बिलीफ। जैसे एक कंजूस सेठ का पैसे से अटैचमेंट। कोई भी अटैचमेंट किस तरह से हमारी सफलता में बाधक होता है या हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, इसके लिए हम दो कहानियों से इसको समझेंगे। पहली कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बचपन में जब हाथी के बच्चे को एक कमज़ोर और पतली रस्सी से बांध दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है, तो वो उस रस्सी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि वो उस रस्सी के दायरे से बाहर नहीं जाता। बड़ा होने पर भी जब इस हाथी को एक रस्सी से बांधा जाता है तो भी उसके दिमाग का वो अटैचमेंट ना तो उस रस्सी को तोड़ने के लिए उसको हिम्मत दे पाता है और ना ही वो उस रस्सी के दायरे से बाहर निकल पाता है। हमारे रॉन्ग अटैचमेंट या एक्सेसिव अटैचमेंट
कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को, हमारे सोचने के दायरे को लिमिट कर देते हैं।